डायरेक्टर सचिन के पास एक और ट्रेड है, वो तो लगे हाथ बोल देते सचिन आप। मेरा फोकस वहीं पे था। आई एम रियली सॉरी। भारत फोर्ज मुझे लग रहा है यहाँ पर उसने भी एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है एंड मुझे लग रहा है भारत फोर्ज में अभी भी फ्रेश शॉट्स ऐड करने चाहिए। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है आज के सत्र में 840 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। एंड जो एक बेस बना था इस पर्टिकुलर मोमेंटम का मुझे लग रहा है वो वापस रिविजिट होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 872 पे एंड बिकवाली करनी है फ्रेश भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में 840 के टारगेट के लिए। 840 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी एक शॉर्ट कॉल के बाद एक शॉर्ट ट्रेड्स आते हुए साफ दिखाई दे रहे। कल पीवीआर का शॉर्ट, टाटा मोटर्स का शॉर्ट, अब कुछ देर पहले इन्होंने एस्कॉर्ट शॉर्ट दिया, यूएसएल पर एक शॉर्ट कॉल आया, भारत फोर्ज में भी एक शॉर्ट का ही ट्रेड आप लेकर चले। बाय द वे मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर रखते हैं, 300 पॉइंट के नुकसान पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे 1% गवा दिए हैं मिड कैप इंडेक्स ने। चलिए अब फोकस करते हैं 4 का चौका पर। शुभम अग्रवाल देंगे सस्ता ऑप्शन, सचिदानंद से हम लेने वाले हैं एफएनओ का सुपरस्टार, और फिर मानस के पास चलेंगे चार्ट के चमत्कार के लिए। ऑफ कोर्स शरद अवस्थी तैयार है अपने मिड कैप फंडा को लेकर, तो ये सभी ट्रेड्स हमारे जानकार आपके लिए पेश करने वाले हैं। वेरी क्विकली एक दो और ट्रेड्स पर मैं राय लेना चाहती हूँ हमारे जानकारों से। कुछ ट्रेंड के खिलाफ अगर जा रहा है तो वो सिर्फ फार्मा कंपनियां हैं। शिवांगी, सन फार्मा, सिप्ला जैसे ट्रेड्स, आपका डॉक्टर रेड्डीज एंड अपोलो हॉस्पिटल जो कल अच्छी तेजी दिखा रहे थे, इनमें क्या और पोजीशंस आप जोड़ने के पक्ष में हैं, तेजी करेंगी? जी बिल्कुल, पूरे फार्मा और डायग्नोस्टिक स्पेस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और उसमें राइड भी करना चाहिए। फार्मा में हमें सन फार्मा, लुपिन और डायग्नोस्टिक्स में अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, ये सब जैसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सन फार्मा भी अगर हम देखें तो एक गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, सेटअप भी काफ़ी पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। एक वीकली जो कैंडल बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। 1060 तक के एक लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे 1010 का। जी हाँ, सन फार्मा पे ये शिवांगी का व्यू था। इंडेक्स लिखा है ये फिर स्क्रीन पर, इट्स 18187। बैंक निफ्टी अगर आप देखें करीब करीब 42479। निफ्टी आईटी एक रिलीफ लेकर है, लेकिन जहां तक मैं मिड कैप इंडेक्स की बात बताऊं ना, 330 अंकों के नुकसान के साथ मिड कैप इंडेक्स क्या कर रहा है। देखिए, निफ्टी ने अभी अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कल का लो वॉलेट नहीं किया, लेकिन मिड कैप्स जिस प्रकार की सेलिंग देख रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स अब अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड करता हुआ, तो ये जो सेलिंग है वो थोड़ी सी स्प्रेड होती हुई, जरा एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर रखिएगा। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अगर आप देखें, ठीक बाजार खुलते ही साथ करीब करीब 3/4 शेयर एडवांसेस थे। अगर आप देखें 1/4% डिक्लाइंस थे, उस वक्त स्प्रेड ठीक थी, आई मीन ब्रेथ ठीक थी, बट नाउ इट्स 2409 डिक्लाइंस, 2409 डिक्लाइंस, 393 एडवांसेस ओनली। प्रेशर है, नो डाउट प्रेशर है आपकी स्क्रीन पे। मैं फिर कहूँगा, मैं इंडेक्स ट्रेडर को थोड़ा आगाह करूँगा कि हम शॉर्ट पे पैसा अगर आप बना चुके हैं तो प्लीज़ बुक कीजिए, या फिर एक रीजनेबल पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस रखिए। इट्स एन एक्सपायरी डे, बट एक चीज़ याद रखिएगा, कल का लो, क्योंकि हम कल का क्लोजिंग का आखिरी का 15 मिनट का जो लो था, वो मतलब क्लोज था, वो वॉलिड कर चुके हैं। कल का लो काफ़ी मैटर करेगा, कल का लो काफ़ी मैटर करेगा, वो गया तो पेन और बढ़ेगा। इस बीच अगर आप हैवी वेट्स को देखें, उसमें लेट्स ब्रिंग आईटीसी। शुभम, आईटीसी पे आपका व्यू, इसमें भी अब ग्रेजुअल डिक्लाइन आ ही रहा है और अब ये पूरा बेस है 335 330। शुभम, आपका व्यू आईटीसी पे क्या है इस वक्त? विजेंद्र जी, मुझे